श्री राम दोस्तों, हर रोज की तरह उठकर चले आए हैं। आज कुछ ब्लॉग में सबसे खतरनाक हो चुका है। आप देखिए, पीछे बने रहिए, मैं तुम्हें बताता हूँ दोस्तों। तुम्हारे लाइफ में चेंज करने वाली एक बात बता दूंगा अंत में। तो चलिए, अभी तो ब्लॉग शुरू हुआ है। बने रहिए भाई के ब्लॉग में, गैंगस्टर ब्लॉग में। तुम्हारी पूरी वाइब और लाइफ चेंज दोनों ही हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम धो लेते हैं मुंह धोने के बाद तो काम पियेंगे पानी। पानी पीने के बाद हो जाते हैं फ्रेश वगैरह। तुम्हें पता ही होगा, अपनी लाइफ में ऐश मौज करते रहते हैं। उसी की तरह अब हमारा हो जाता है पानी गर्म, क्योंकि ठंड में हालत हो जाती है ख़राब। ठंड में कभी ठंडे पानी से ठंडा नहीं कर सकते स्नान, वरना क्योंकि वहीं फटके आ जाती है हाथ में। और नहीं तो क्या दोस्तों, एक बार करके देख लो। चैलेंज तो रोज़ लेते हैं, कल करेंगे कल करेंगे, ऐसे करते करते सर्दी तो निकाल दी होगी तुम सबने मेरी तरह, कि नहीं निकाली? सच्ची बताना यार, मैंने भी सोचा था, पर करे गया। अब काम और ठंड दोनों ज़्यादा है। ऑफिस में काम ज़्यादा और मोहल्ले में ठंड ज़्यादा। इसके चक्कर में यार रात को राउंड भी नहीं मारते। अब दोस्तों तुम्हें पता ही होगा, सर्दी के मौसम में बन रही थी चाय। तुम्हें पता है, लौंडे एक काम साथ में नहीं करते। लेट हो रहे थे तो दोनों काम जुगाड़ बिठा दिया। कैसे? अब मैं पास में मेरी चाय बनेगी तो मैं तब तक स्नान कर लूँगा। जैसे ही बाहर आऊँगा तो चाय पी लूँगा। जब तक रेडी होऊंगा तब तक चाय बन जाएगी, क्योंकि यहाँ मम्मी तो बैठी नहीं है। बाद में मुझे पकड़ा देगी कि ले बेटा कोई नहीं, लेट हो गया तो तू पी ले आराम से, मैं तेरा सारा काम कर देती हूँ। मुझे काम भी मुझे ही करना है दोस्तों, तो फिर सारा काम भी मुझे ही करना है। कपड़े वपड़े निकाल लेते हैं, जो पहनने वो यहाँ रख देते हैं निकाल कर। अरे यार, जैकेट वैकेट सारे यहाँ रख दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम बना रहे हैं चाय। फटाफट मैं स्नान करके बाहर आ चुका हूँ। ठंड बहुत लग रही है, मम्मी की कसम यार। ठंड करने के बाद तो हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मेरी चाय हो जाती है रेडी, जो मैं बार बार बना रहा था। अब इसको मज़े से पीऊँगा और थोड़ा बहुत इसके साथ साथ काम भी करता रहूँगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है दोस्तों, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए हमेशा की तरह। उसके बाद मैं तैयार व्यार हो जाता हूँ और मैं कर देता हूँ सारे यहाँ से सिस्टम बंद, चाय पीते पीते, और सारे वस्तुएं भी साथ में ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से टिफ़िन विपन जो भी अपना लेना है, बरनी वरनी लेकर चला जाता हूँ। एक्टिवा में डालकर सीधा ही जय गौ माता। यहाँ पर आकर ऑफिस में आकर मैं फटाफट दौड़कर अपनी फिंगर लगा लेता हूँ। फिंगर लगाने के बाद मैं फिंगर लगाकर सीधा चला जाता हूँ। यहाँ पर फिंगर लगाने के बाद सीधा मैं चला जाता हूँ अपने ऑफिस में दूसरी साइड। और फिंगर भी आज नहीं लग रही है, पता नहीं क्या था, सुबह सुबह फिंगर नहीं लग रही थी। फिर आ जाता हूँ मैं अपने ऑफिस में। ऑफिस में आते ही सबसे पहले देखता हूँ कि यहाँ पर सफाई वफाई तो हो चुकी है, पर गौ माता को हमारे यहाँ दीवे अगरबत्ती करने बाकी है। तो मैं ये दीवे अगरबत्ती कर सीधा तुम्हारा भाई चला जाता है नाश्ता करने के लिए। क्यों? तो यार थोड़ी बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि अब बज चुके हैं 9:10। थोड़ा लेट हो चुके हैं, पर कोई ना। उसके बाद दोस्तों तुम्हारा भाई आता है देवों के देव महादेव के पास। हाँ सॉरी, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी बात बताने वाला था, वो भी यही थी कि कल मैं काफ़ी उदास था, तो मैं एक बुढ़े के पास बैठा, समझ लीजिए बड़े बुजुर्ग के पास, दादाजी की उम्र के। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि मेरा दिन थोड़े सही नहीं चल रहे हैं। पर उन्होंने एक गजब की बात बताई। उन्होंने कहा कि अपने जो हाथ की 5 उंगलियां होती है ना, वो भी सेम नहीं होती। उसके बाद उन्होंने बोला, चलो मैं थोड़ा ये ऑफिस वाला सीन और दिखा देता हूँ, पर मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताता हूँ कि तुम्हारे एक राज मिल जाएगा। हर तुम खुश कैसे रह सकते हो? हम आइसक्रीम के मज़े ले रहे हैं, तुम किसके मज़े ले रहे हो वो मुझे नहीं पता। डेली की डेली अपना ब्लॉग बनता जा रहा है, ऑफिस की ज़िंदगी की तरह झंड होती जा रही है, अब मज़े होते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर हाँ, मैं बस थोड़ा उदास रहता हूँ। तो फिर मैं यहाँ टिफ़िन लेने जाता हूँ, तो मैं तुम्हें पूरी बात बता देता हूँ। मैंने कहा, चाचा आज मेरे कुछ दिन मज़े नहीं आ रहा। तो चाचा ने कहा, हाथ की 5 उंगलियाँ बेटा सेम नहीं होती है, कभी सुख कभी दुख, ये जीवन का पड़ाव है, एक पड़ाव कभी भी नहीं रह सकता। अब जो से तुम्हारे हाथ में, तुम क्या छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हो? कम से कम तुम बाहर जाओ, बाहरों के लोगों को देखोगे तो पता चलेगा कि वो और भी बेटा है। बेटा मैंने 50 साल सर्वाइव किया है, मुझे सारी चीज़ें पता है, क्या होती है क्या नहीं होती है। मन है हर चीज़ इसे एडवांस में चाहिए होती है, जो पास में पड़ी होती है उसका कोई मतलब नहीं रहता। जब भी कोई नौकरी से पहले आने से पहले मैं भी सोचता था वैसे करूँगा वैसे करूँगा वैसे करूँगा, वैसा कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी झंडी ही होती है। उसके बाद दोस्तों मैं टिफ़िन विफ़िन पैक कर आ जाता हूँ घर पे। घर पे यहाँ आने के बाद मैं कर देता हूँ बंद। और दोस्तों मेरा सपना जब सामने खड़ा होता है ना, जी जलता है। बस वो उस घर के सामने खड़ा है, बस अपने घर के सामने एक बार ये खड़ा करना है, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं टिफ़िन लेकर आ जाता हूँ।
टिफिन में बनी सब्जी, कड्डी की सब्जी, रोटियाँ बड़े मज़े से खाता हूँ। पर मज़ा नहीं आता है क्योंकि इसमें मेरी माँ का स्वाद नहीं है। जिस भोजन में मम्मी का स्वाद नहीं हो सकता है उसमें क्या मज़ा, और जो फैमिली के साथ नहीं खा सकते। मिस यू मम्मा और मिस यू सिस्टर। यहाँ पर आ रही है मेरी बहन याद, क्योंकि यार बर्तन धोना सबसे हार्ड काम है। ठंड के मौसम में हालत ख़राब हो रही है दोस्तों, सच्ची में पूरी बैंड बजी पड़ी है, फिर भी धोने तो पड़ेंगे ही। चलो मैं बर्तन बर्तन हमारे सब वॉश हो चुके हैं, और मैंने जो चाय बना ली थी शाम के टाइम की, ये पड़ी चाय दोस्तों, सारे बर्तन वगैरह धो दिए। अभी चाय का मज़ा लेंगे छत पे जाके, और घर वालों से बात भी करेंगे मज़े से। उसके बाद दोस्तों मेरी सामने वो बार बार ड्रीम वही खड़ी है, और मैं चाय का मज़ा ले रहा था। और नहीं तो क्या दोस्तों, देखते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर तो ला ही लेंगे दो। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों वो पूरा ग्रुप बनाकर दोस्त बैठे हैं। यार बाहर की नौकरी ने क्या क्या नहीं खोती, दोस्त फैमिली सब कुछ त्याग देते हैं। देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों अब जा रहे हैं हम सोने के लिए। तुम्हारे भाई का थोड़ा सा भी ब्लॉग तो पसंद आया ही होगा यार, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, सबसे मैंने कमेंट करना। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग।